ये पहलवान पिस्सू है। इसके पास अनलिमिटेड ताकत है। साला ये दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस कुत्ते के अंदर घुसकर सो जाता है। तो कुत्ता जागकर खुजलाने लगता है, जिससे पिस्सू का सटक जाता है। फिर कुत्ता सो पड़ता है। चलो भाई। तभी इधर एक मोटा कुत्ता हड्डी लेके सोता है, लेकिन इसका बिस्तर गायब था। इसलिए इस कुत्ते का बिस्तर लेने आ जाता है और ले भी जाता है। तो पिस्सू को उस कुत्ते पे गुस्सा आता है। आप देख बैठा तू। तो ये एक ईंट उठाकर उस पर और बिस्तर लेके चला जाता है। खत्म। और बोनस में हड्डी भी। तभी वो कुत्ता आकर क्या रे भिख मंगिया? उसी टाइम पे पिस्सू निकलता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और कुत्ते को घसीट कर बाहर ले जाता है। अचानक इस कुत्ते को एक आइडिया आया और डॉग पकड़ने वाले के हाथों इस कुत्ते को सौंप दिया। आजा। पर पिस्सू बहुत होशियार था। साला आदमी को पीट कर डंडा मोटे कुत्ते को पकड़ा देता है, जिससे कुत्ता पकड़ने वाला इसी को ही पागल कुत्ता समझकर ले जाता है। ये मुच्छड़ इस खरगोश को फेंक देता है, अरे बाप रे। पर पंजों से लटक जाता है। तभी मुच्छड़ डबल पिस्तौल निकालता है। अब देख तू। पर खरगोश के पास इतना ज्यादा दिमाग था कि इस्तेमाल करने लगता है। तो मुच्छड़ अपना आंख बंद कर लेता है। फिर खरगोश नीचे कूदने जाता है, पर अलग लेवल से। चलो 1 2 3 भागो। साला खूब नौटंकी करता है। तभी मुच्छड़ गलती से नीचे टपक गया। तो खरगोश फटाक से नीचे उतरता है और दर्शकों के साथ बैठकर देखने लगता है। देखो देखो। फिर मुच्छड़ पानी के बर्तन में गिरता है, लेकिन सिर्फ बर्तन टूटता है। टेक्नोलॉजी। दरअसल यहाँ इस खरगोश को मुच्छड़ जबरदस्ती डरा धमका कर सर्कस करवा रहा था। लेकिन खरगोश हर बार मुच्छड़ को ही नीचे भेज देता है। बाय बाय। लेकिन इस बार पानी रखना भूल गया तो ऊपर से ही पानी फेंक दिया। तो मुच्छड़ गिरते गिरते ही पानी में गिरने लगता है। नहीं। मत जा, रुक जा। पर उल्टा हो गया। फिर खरगोश दूसरा सर्कस दिखाने जाने लगता है। खरगोश सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है तो मुच्छड़ भी ऊपर चढ़ जाता है। किधर है बे? लेकिन खरगोश नीचे लटक जाता है। फिर खरगोश और मुच्छड़ के बीच बहस शुरू होता है। तू मुझे गलत मत बोल। लेकिन तभी मुच्छड़ उल्टा लटक कर नीचे टपक गया और हमें भी पता नहीं चला कि कैसे लटका और टपका। ये खेलेंगे पबजी। साला मुच्छड़ फिर से ऊपर आता है और खरगोश को आप देख बैठा तू। अब तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर ये हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा। लेकिन खरगोश से बहस करते करते मुच्छड़ बेवकूफ बनकर नीचे टपक पड़ता है। गया। बाय बाय टाटा। लेकिन तभी क्या रे भिख मंगिया? क्या देख रहा है? फिर नीचे गिरता है और फिर से ऊपर आने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी खरगोश एक दरवाजा लगा देता है तो मुच्छड़ जी जान लगाकर खोलने लगता है। फिर साला जब नहीं खुला तो दौड़कर दरवाजे पे धक्का लगाने जाता है। तो खरगोश नहीं। फिर इसको लोहा पकड़ा दिया। उसके बाद खरगोश को बांधकर आरी से लकड़ी काटने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गया। तो खरगोश भी कंफ्यूज हो जाता है। कौवे भेस बदलकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। पहचाना मुझे। लेकिन टीटी इन दोनों को पहचान लेता है तो दोनों को पकड़कर घसीटते हुए ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर टीटी फटाफट खिड़की बंद कर देता है। खेल खत्म। लेकिन कौवे लोग उड़ने के बजाय ट्रेन में लटके रहते हैं। तभी पुलिस पीछे से पड़ जाता है। तो कौवे फिर से ट्रेन के अंदर घुसकर टीटी को उठा के पटक देता है। तो ये ट्रेन रोक देता है, जिससे पुलिस का गाड़ी ट्रेन से टकरा जाता है। खत्म। और पुलिस अंदर घुसकर टीटी का बैंड बजा देता है। साले कुत्ते। तभी कौवे सब पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। तो ये दोनों डंडा लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को ठोक लेता है। साला फिर से वैसे ही करता है। निकल ले भाई। तभी कौवे दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और डिब्बा को अलग कर देता है। मत जा, रुक जा। तो पुलिस वाला दोनों डिब्बे को पकड़कर रख लेता है, पर साला टीटी गलत जगह खड़ा होकर भाषण दे रहा था। बाप रे। तभी ये दोनों भेस बदल लेते हैं, पर टीटी इनको पहचानने में तनिक भी देर नहीं करता है। किधर है? और इधर ये पुलिस तब से लटका था। फिर दोनों लटक गए। अंत में ट्रेन रुक गया और कौवे जेल में आ गए। खरगोश अपने बिल में बैठकर बजा रहा था। तभी इसके बिल के ऊपर किसी ने घर बनाना शुरू कर दिया। सारे मिस्त्री फटाफट काम करने लगते हैं और खरगोश का सिस्टम हिलाने लगता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। दब। और तुरंत घर बना के चले भी जाते हैं। फिर तभी एक मूविंग गाड़ी आता है और इसको मूव करके चला जाता है। तो ये बजाने लगता है। तो खरगोश गुस्सा होकर ऊपर चढ़ता है और काटने लगता है। लेकिन इधर एक नकली भालू पड़ा था। तो खरगोश इसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी और तभी मुच्छड़ उसको देखता है तो पिस्तौल से गोली चलाने लगता है। तो खरगोश फिर मुच्छड़ और खरगोश के बीच घर को लेकर भारी झगड़ा चलता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अरे मेरा कद्दू। लेकिन मुच्छड़ खरगोश को उठाकर बाहर फेंक देता है। निकल रे। पर खरगोश अपना हिस्सा मांगता है। तुमने आए यहाँ पर? लेकिन मुच्छड़ इसको हिस्सा नहीं देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप
देख बैठा तू। फिर खरगोश हाईएस्ट कोर्ट में जाके उस पर केस ठोक देता है। कोर्ट में खरगोश और मुच्छड़ को फैसला सुनाया जाता है कि दोनों को एक ही घर में रहना होगा। ठीक है। तू तो गया बेटे। इसलिए दोनों एक ही घर में रहने और सोने लगते हैं। तू समझा नहीं? लेकिन मुच्छड़ रात के अंधेरे में खरगोश को ठोकने जाता है। साले तू सॉरी। लेकिन खरगोश पकड़ लेता है। साला फिर से लाइट बंद करके चल पड़ता है, लेकिन इसको ही ठोक देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सुबह होते ही मुच्छड़ खरगोश के लिए चाय लाता है। उठ जा। तो खरगोश गलती से अपना इससे ढेला सा फेस देख लेता है। इधर मुच्छड़ कैरेट जूस खरगोश के लिए तैयार कर रहा था, पर उसमें मिलावट कर देता है और चम्मच को डुबो कर देखता है। चीज बढ़िया है। इधर मांगता है तो मुच्छड़ लाके देता है, लेकिन तभी खरगोश टेबल घुमा देता है। फिर मुच्छड़ पिस्तौल दिखा देता है, अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश पीने से मना कर देता है। तो खुद मुच्छड़ पीकर दिखाता है ये देख असली असली। और पीते ही उसको पीने बोलता है। तो ये डर डर कर जूस पी जाता है। आज मैं मर गया भैया। लेकिन तभी इस मुच्छड़ को उस मिलावट का असर होता है। भालू और लड़का अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर तभी लड़का घूमकर भालू के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक पत्थर पर चढ़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो पत्थर ही बड़ा भालू था, जो कि इस छोटे भालू का बाप था। साला भालू तो लड़के को टपकाना चाहता है, इसलिए ये अपना पैंट पकड़कर जल्दी से भागता है और छिपता है। लेकिन भालू इसके आगे आ जाता है। अरे चला जा मेरे भाई। तो सारे जानवर लड़के की मदद करने लगता है। बीवर लोग ढोल पीटता है और सभी छोटे छोटे जानवरों को बच्चे की मदद करने के लिए बुलाता है। फिर सारे जानवर बच्चे की मदद करने लगते हैं और भालू को आधे रास्ते में गिरा देता है, पर ये बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता है। बीवर बच्चे को नाव में बिठाकर पानी पार कराता, लेकिन भालू इसको उछालकर पेड़ में लटका देता है। अरे बाप रे। फिर तो भालू पेड़ में चढ़ने लगता है, तो बीवर वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ जैसे ही गिरता है तो ये चूहे सब लड़के को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकता है। लो भैया। आजा आजा। तो इधर हिरन अपने ऊपर रस्सी बांधकर लड़के को उस पर बिठाकर आगे ले जाता है। तभी ये खरगोश भालू का रास्ता बदल देता है, तो भालू दूसरी तरफ चला जाता है और हिरन बच्चे को कछुए के पास ले आता है। कछुए के नाव में बैठकर ये अपना घर की तरफ चल देता है, लेकिन नाव न चलने पर बीवर लोग उसको चलाकर आगे भेज देता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो देखो साला सीधे मोटी रस्सी लेकर पूरे काले बादलों को लपेट लेता है, फिर उन्हें सूखे इलाकों तक घसीट लाता है और पानी बरसा देता है और सभी जानवर उसके साथ पानी में मस्ती करने लगते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर चिंटू ने टोर्नेडो पर रस्सी डालकर उस पे चढ़ जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये अभी ट्रेलर है। और फिर झुंड में मसाला डालकर सूटटा बना लेता है और फिर बिजली को पकड़ता है और सूटटा जला लेता है। बाप रे। और फिर अपने घोड़े में बिठाकर टोर्नेडो को भगाने लगता है। जलवा है हमारा। पानी 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 पानी। फिर चिंटू रेगिस्तान में पहुंचा और फिर एक बोर्ड तोड़ा और जमीन पर बड़ा सा कट बनाकर पानी निकाल लेता है। 20 साल पहले चिंटू को उसके माँ बाप छोड़ गए थे, तभी एक जंगली भेड़िया उसे गोद लेता है और उसमें भेड़िए का खून दौड़ा देता है। ये देना। उसकी एक दहाड़ से 10 मील दूर जा गिरते हैं। भविष्य में बच्चे की जगह माँ बाप का ही डिलीवरी होता है और बच्चे उनका स्वागत करते हैं। हाँ बेटा। और यहाँ मेल भेजने का तरीका बहुत आसान है, बस जगह का नाम लिखे हुए बोर्ड पर डाल देता है। तू समझा? भविष्य में कपड़े का डिजाइन कुछ इस प्रकार हो जाता है। अच्छा। इस बगुले का एक पैर ऊपर नीचे हो रहा था, तो साला ये बेवकूफ अपना एक पैर ही बांध लेता है। अजीब जानवर है। ये कुत्ता बिना सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, फिर उल्टे साइड बैठकर लकड़ी काट देता है, लेकिन घर ही टूट के बिखर जाता है। ये क्या हो गया? हे प्रभु हे प्रभु। फिर उसको जोड़कर डोर पेंट से पेंट करके दरवाजा बना देता है। उसके बाद एक किल लाके ठोकता है तो पूरा घर चकनाचूर हो जाता है। बाप रे। ये कैसे हो गया? फिर साला कुछ दिमाग विमाग लगा के अपना घर खड़ा करता है। अच्छा। फिर जाके लाइट जलाते हैं तो पूरे घर में पानी लग जाता है। तभी इसी बीच पानी बुझाने वाला पहुंचता है और आग छिड़कर पूरे घर का पानी बुझा देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खत्म हो गया भैया मैटर। पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद सभी लौंडे बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अभी ट्रेलर है। लेकिन इधर ई फटुआ तो अभी भी क्या करूं? तो बॉक्सिंग मैच शुरू होता और बाप अपने लौंडे को ज्ञान की बातें बताता है सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ठीक है समझ गया। और रेफरी के बोलते ही मैच शुरू हो जाता। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। लेकिन ये साला कालिया प्रसाद तो उसे घुमा घुमा के मार रहा होता है। ऐसा मत करो मेरी जान। आप देख बैठा और फिर इंची टेप से नाप के आपको भेज। उसे भगवान के दर्शन करा देता है। जोगिंदर। तो इधर बाप के सभी लौंडे ढेर हो चुके होते हैं। चला गया चांद कहाँ। बस ये फटुआ ही बचा होता है। अरे बाबा।
हाँ बेटा। तो बाप अपने फेफड़े पे पत्थर रख के उसे भी मैच में उतार देता। अब ये कौन है बे? लेकिन ये तो उसे देखते ही और ये साला कालिया उसे भी उड़ा उड़ा के मारने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन तभी गलती से फटुआ डर की माँ की आंख करने वाला दवाई पी लेता है। तो उसके अंदर ब्रूसली की आत्मा आ जाती है और वह जाके कलूटे को बड़े ही कैजुअल से तरीके से ठेलने लग जाता है और साले को ढेर करके मैच जीत जाता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? हम पार देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ। सुक्खा घोड़ा अपनी 2 नली की पावर उस्ताद को दिखा रहा था। जादू क्या कारीगरी है। छोटा उस्ताद सुबह सुबह अपनी भूखी नंगी भेड़ों को चराने चल देता है। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। इन भेड़ों के रास्ते में जो कुछ भी आता वो सब साफ हो जाता था। देख रहा है बिनो, लाठी चलता लाठी। ये देख गाय सुक्खे घोड़े से भेड़ों को रोकने के लिए बोलने लगती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी झोला छाप घोड़ा अपने स्टाइल में भेड़ों को रोकने चल देता है। गाड़ी स्टार्ट कर। टपा साले को छोड़ूंगा नहीं। पर भेड़ इसे भी नीचे से छिलते हुए निकल जाती है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? बाप को भेज। ये देख घोड़ा चोरी से उस्ताद के गाड़ी पे बैठ जाता है। नहीं। अब तुम्हारी बहन इतने में घोड़ा भाड़े की गाड़ी लेकर उस्ताद के पीछे लग जाता है और अपनी चाबी वाली बंदूक से हमला कर देता है। बहन का। ये देख उस्ताद भी भाड़े वाली बंदूकों को काम पे लगा देता है। इतने में ये सारी बंदूक मिलके घोड़े का पर्दा उठा देती है। जान दे देंगे इसके लिए। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। हमारा घर हमारा द्वार। मजा आ रहा है। ठंडी आने से पहले काली चींटियां किसी के फसल पे ढाबा बोल दी होती हैं। चुरा लो। खाएंगे पियेंगे बीबी रखेंगे। बस इधर ये टिड्डा बेफिक्री से गाने गाते हुए खाने का लुत्फ उठा रहा था। बवाल चीज है बे। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। तभी ये कामचोर एक चींटी को अपनी बातों में फंसा लेता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। देख रहा है बिनो। इतने में चींटियों की रानी इसको मस्ती करते हुए देख लेती है। टपा कौन क्षमा करे प्रभु। तभी रानी टिड्डे से भी खाना इकट्ठा करने को बोलने लगती है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पर ये हरामी तो इसकी बातों को इग्नोर मार के चल देता है। अपने आप के समझा ना कि तभी कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ जाता है बवंडर ला दूंगा बवंडर। और पेड़ों के पत्ते ठंडी बर्फ में दफन हो जाते हैं। पानी नहीं मिलता। इधर ये टिड्डा भूखमरी से पगला जाता है। बहुत तकलीफ होती है। इतने में ये सुस्ती के हालत में चींटियों के पास चला जाता है। आचार्य जी। हाँ सर। ये देख चींटियां इसे अंदर ले जाकर गर्म करने लगती हैं। बच गया रे देवा। तभी ये रानी चींटी से गिटार मांगकर फिर शुरू हो जाता है। कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना। तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूं? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार। चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है, चलो मालिक घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है। लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। नंबर है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है। तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। अरे साला। तो इस कुत्ते का भी लाइन क्लियर हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी हो जाती है, साथ ही इस कुत्ता और कुतिया का भी। मुर्गा भागता है तो मुर्गा का मालिक मुर्गियों का अंडा उठा रहा था। तभी ये मुर्गा अपने मालिक को टपकाने के लिए बॉम्ब को पेंट करके अंडा बना देता है और घोंसले में रख देता है। तो मालिक इतना बड़ा अंडा देखकर जांच पड़ताल करने लगता है। अरे साला। कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुर्गे को पकड़ के उसके ऊपर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो टेंशन मत ले। तो मुर्गा खत्म हो गया भैया मैटर। मुर्गा का सिर घूमने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तभी मालिक ने कुल्हाड़ी उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़ पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा जल्दबाजी में क्या होता है? मैं तो टूट गया। और फिर मालिक आ जाता है। तो मुर्गा आखिरी खत लिखने लगता है। लेकिन मालिक तो पेड़ काटने आया था और डिस्टर्ब होने पर मुर्गे को 2-4 सुनाकर भगा देता है। बाल बच गया। फिर तो मुर्गे के जान में जान आ जाता है। तो ये लेकिन तभी हाँ भाई सुन, संभाल के पहुँच। साला आखिर में मुर्गे को चूल्हे में डाल ही देता है। बंदर को एक सीढ़ी देता है जिसको चिड़िया के चोंच में लगाकर गाना बजाया जाता है। ये है उस जमाने के खेल। आदमी पत्थर वाला बॉल फेंकता तो 3 विकेट टपक जाते हैं। तो बंदर अपने पूंछ से उसको उठाता है
फिर इसको इनाम के तौर पर कोकोनट कोला दिया जाता है और उसमें 2 पाइप भी लगा देता है। इधर इंसान डायनासोर की मदद से अपना घर दुआर बना रहे हैं, ये आदमी लकड़ी काट रहा है और इधर डायनासोर से सुरंग बनवाया जा रहा है। इज्जत नहीं है भाई। ये आदमी बोलता है इन लकड़ियों को ठोको, तू समझा? ठीक है समझ गया। तो ड्राइवर हैंडल खींचता है और डायनासोर से लकड़ी ठोकता है, लेकिन तभी इस आदमी को भी। और ये है उस जमाने के लिफ्ट, फिर से आ गए रे बाबा। गाड़ी स्टार्ट कर। जिसमें एक आदमी डायनासोर की मदद से लिफ्ट को खींचता है। साला हाथी से नहाना धोना करता है। घर और ये रहा कैमरा, जिसमें एक चिड़िया रहता था जो कैमरे में ही तुरंत फोटो खींच के प्रिंट भी कर देता था। ये देख असली असली। क्योंकि उस जमाने के लोग बहुत चालाक थे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर